आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूं कि वेद लगाते कैसे हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स के लेफ्ट वेद, राइट वेद और फ्रंटल वेद किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और कोशिश करूंगा कि आपको इसी क्लास में ये भी बता दूं कि अपने इम्पॉर्टेंट पंचांग के 5 अंग, पहला नामाक्षर, पहला बावल, नक्षत्र और उसका पद, राशि और तिथि को सर्वोत्त मुद्रा चक्र के ऊपर मार्क कैसे करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको इसको समझने में कोई परेशानी ना हो। ये बहुत ही अद्भुत विद्या है। जिसके पास ये विद्या है वो एक उच्च कोटि का ज्योतिष कहलाने का हकदार हो जाता है। ये दिखाई दे रहा है जी आपको? जी सर। ओके, नजर आ रहा है। अब समझने की कोशिश करना। ये फर्स्ट स्टेप है, इसको चाहे 10 बार समझ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सर्वोत्त मुद्रा चक्र, आप ये समझ लो आपने सीखना है, चाहे छुट्टियों में आपको सिखाऊं, कैसे भी सिखाऊं, अगले ही पोस्ट विशारद में इसकी एक्सटेंडेड क्लासें लें। सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बढ़िया टूल है, बहुत ए क्लास टूल है। तो अब मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के वेद होते हैं। एक लेफ्ट वेद होता है, एक फ्रंटल वेद होता है, एक राइट वेद होता है। जो लेफ्ट वेद होता है और राइट वेद होता है, उसमें सारे के सारे कंपोनेंट जो बीच में आते हैं वो इफेक्ट होते हैं। जो राइट वेद होता है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, नक्षत्रा टू नक्षत्रा वेद होता है। मैं लगा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, वेद को मैं लाल रंग से ले लूँगा। सपोज करो एक प्लैनेट है, रेवती नक्षत्र पे चल रहा है। 3 वेद वाला प्लैनेट कौन कौन सा है आपको बताया था, जिसके फिक्स करैक्टर हैं, या तो वो डायरेक्ट चले या इनडायरेक्ट चले। सन है हमारा, ये केवल डायरेक्ट चलता है। मून है, वो केवल डायरेक्ट चलता है। राहु एंड केतु जो है वो हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं। ये आगे को चलता है डायरेक्ट, ऑलवेज डायरेक्ट, ऑलवेज। और ये ऑलवेज रेट्रोग्रेड। इसका मतलब क्या है, इनका फिक्स है, किसी को कंफ्यूजन इनके बारे में नहीं है। इसलिए भगवान ने इनको पावर दी है, 3 आंखें दी हैं, ये तीनों तरफ देख सकते हैं। और एक सपोज करो ये है प्लैनेट, ये प्लैनेट है, इसका ये अपनी लेफ्ट भी देखेगा, ये अपना सीधा भी देखेगा और ये अपना राइट भी देखेगा। अब किसी एक सूर्य को रख देते हैं रेवती में, सूर्य को रेवती में यहां रख दिया। अब ये क्या करेगा, यदि मैं और आपको क्लियर करता हूं, सूर्य को रेवती में रखते हैं 3रे पद पे, यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया। अब इसका लेफ्ट वेद लेना है सबसे पहले। इसको तरीका बहुत सिंपल है देखने का। इस जो कोना है ना, इसको सेंटर मान लें, इसको सेंटर मान लें, सेंटर। तो यदि हम यहां से गिनेंगे, इसको 1 गिनो, 1 2 3 और 4। तो इसका वेद लेफ्ट को जाना है, इधर को गिनो, 1 2 3 और 4। ये मृगशिरा पे जाएगा। जब ये 3रा वेद है तो यहां यदि हम इतना ही नापेंगे, एक इधर से देखिए, इधर से ना यदि नापेंगे तो 1 और 2 दूसरा पद है। अब इधर से नापेंगे तो मृगशिरा का 1 और 2। जो 3 नंबर से वेद जाएगा हमेशा ही वो 2 नंबर पे जाएगा। जो 2 नंबर का वेद है हमेशा 3 नंबर पे जाएगा। क्यों जाएगा, यही नापेंगे तो 1 2 3, इधर से नापेंगे 1 2 3, इस तरीके से जाएगा।
तो अब ये 3 नंबर का था, 2 नंबर पे गया है। इसी तरह फ्रंट वाला होगा, जो 3 वाला वेद है वो 2 नंबर पे जाएगा, क्योंकि हमने जो फ्रंट लिया है वो भी इसी तरीके से लिया है। यहाँ से नापते हैं तो 2 आता है, यहाँ से नापेंगे तो भी 2 ही आएगा, और यहाँ फ्रंट नापेंगे तो ये सारा वेद यहाँ से ऐसे उठ के यहाँ पे 2 नंबर पे चला गया तीरा। और जब हम राइट नापेंगे तो यहाँ से नापेंगे, इसको मानो 1, इसको मानो 2, इसको मानो 3, इसको मानो 4, इसको मानो 5, इसको मानो 6। जब इसका वेद लेना है हमने, राइट में जानेंगे तो एक ये, इसको मानेंगे 2, कोने को 1 ही रहने देंगे, 3, 4, 5 और 6। यहाँ से 2 नंबर से आएगा ये, क्योंकि यहाँ से जब नापते हैं तो ये तीसरे स्थान पे पड़ता है। यहाँ से नापते हैं तो ये जो है 1, 2, 3 से तीसरे पद पे पड़ता है, यहाँ पे दूसरे पद पे आएगा। तो कैसे आएगा, इसको हम 6 नंबर में जाएंगे, सीधा इसका जब वेद देखेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर खाने में मूला नक्षत्र में 3 नंबर पे इसका वेद आ जाएगा, 2 नंबर पे इसका वेद आ जाएगा, ये 2 नंबर पे आ गया। तो ये है वेद। अब क्या किया इसने, लेफ्ट वेद में हर चीज आती है, जैसे रेवती नक्षत्र आया, ल आया, उ आया, अ आया और मृगशिरा नक्षत्र आया। फ्रंट में केवल नक्षत्र वेद है। रेवती के बाद सीधा जो नाम आता है उत्तरा फागनी का आता है। और जब सूर्य को राइट वेद होगा तो राइट वेद में सारा कुछ आएगा जो बीच में पड़ता है। रेवती नक्षत्र आ गया, द, झ, थ, न, स, एक्वेरियस साइन, ए, कैप्रिकॉर्न साइन, ज, फ, ध, फ, पूर्वा ये आगे नक्षत्र आ गया मूला। ये इस तरीके से इसको वेद करता जाएगा। अब हम इसको देखें कि आपके पास किताब में चार्ट पड़ा है, वो चार्ट कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी किताब में चार्ट है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ वो चार्ट कौन सा है। वेद देखने का चार्ट है, रेडीमेड है, आपको मेहनत, ये चार्ट है। अब देखो, यदि हम इसको रेवती नक्षत्र में वेद देते हैं, रेवती नक्षत्र पे वेद दिया, ये आ गया रेवती नक्षत्र। जब रेवती नक्षत्र पे वेद आया तो उसने लेफ्ट वेद में ल, अ, मृगशिरा नक्षत्र को दिया। जो डायरेक्ट वेद है उत्तरा फागनी को दिया। जो राइट वेद है द, थ, झ, न, केरियस साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, भ, ध, प, ढ, मूला नक्षत्र को आया। सेम चीज मैंने आपको इधर बताई। देखो मूला नक्षत्र को आया, रास्ते में द, झ, थ, न सारा आ गया, अकेरियस साइन आया, कैप्रिकॉर्न साइन आ गया, आगे मूला नक्षत्र आ गया, भ, थ, फ आ गया। तो सेम आपने चार्ट में देखना है। काम करने का सौखा बहुत तरीका है। ये चार्ट देखो, यहाँ से चार्ट में आपको चार्ट आपकी किताब में बना हुआ है। यदि मैं कहूँ तो पेज नंबर में निकाल के देता हूँ कहाँ पे बना हुआ है। उस पेज पे जाओ, उस पेज से वेद आप देख सकते हैं कि ये नक्षत्र पे मेरा प्लानर पड़ा है, इस पद पे पड़ा है, तो रास्ते में ये चीज़ों पे वेद आएगा। वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है, आपको केवल काम करना है। ये मैं आपको बताता हूँ कौन सा पेज है। ये पेज नंबर 196 है, ये इंग्लिश वाली किताब का पेज नंबर 196, और इंग्लिश की किताब का है टेबल नंबर 21.1, पेज 196, टेबल 21.10। ये किताब है दुग्गल साहब की, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लैनेटरी ट्रांजिट। दुग्गल साहब की किताब का है। आपको कोई भी परेशानी किसी भी चीज़ में देखने में नहीं आएगी। यदि अब मैं आपसे पूछूं कि आपका प्लैनेट
सतबीशा नक्षत्र में है, आपको दिख रहा है, मेरा दिख रहा है ना, ये प्रेजेंटेशन दिख रही है ना मेरी सर, दिख रही है? ये अब मैं आपसे पूछूंगा, कोई बोल के बताएगा सतबीशा नक्षत्र में आपका प्लैनेट है तो लेफ्ट वेद कौन सी चीज पे आएगा? बताइए, सतबीशा नक्षत्र में प्लैनेट पड़ा है, लेफ्ट वेद कहां पे आएगा? पहला खाना लेफ्ट वेद का है, ये आप नोट नहीं सर, नहीं सतबीशा, हाँ, श स पाइसिस ओ जेमिनी ह पुष्य, स्वाति स्ट्रेट आएगा। स्वाति क्यों एक केवल स्वाति क्यों लिखा हुआ इधर, और कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फ्रंटल वेद जो है रास्ते की चीजों को वेद नहीं करता, फ्रंटल वेद नक्षत्र टू नक्षत्र ही होता है। और राइट वेद में क्या आ रहा है? अभिजीत, री एंड अभिजीत। अब देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल में लेके जाता हूँ। सर एक बार रिपीट कर देंगे जो सन वाला आपने बताया था? अब मैं दोबारा इस पे सतबीशा पे रिपीट करता हूँ, ठीक है जी? यस। आप 10 बार कहोगे, 10 बार रिपीट करूंगा, समझने की कोशिश बस करना। ये सतबीशा पे प्लैनेट पड़ा है राहु, ये राहु प्लैनेट पड़ा है। इसने लेफ्ट वेद करना है सबसे पहले, तो लेफ्ट वेद कैसे करेगा? ये जाएगा इसे, कहाँ करेगा ये लेफ्ट? पहले यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर खाना है ये, यहाँ से 8 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे राहु ने वेद करना है। तो आप राहु के पास में सर, यहाँ राहु, ये देखो सतबीशा में पड़ा है ये राहु, नहीं पद में भी होगा ना? पद में ले लो, पद थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो जाना, पद बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले नक्षत्र पे ही बात कर। सर देखिएगा, पुष्या पे तो नहीं हो सकता, मैं गलत हूँ? नहीं, आप ठीक ही होंगे ना, आप बता दो 6 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 पुष्या पे होगा, ये पुष्या पे वेद है। दोबारा करके इसको अच्छे से दे देते हैं। इस सैटर्न को रेड कलर से ले लेते हैं। ये आपको सतबीशा पे आ गया, पहले ये हटा ही देते हैं, सारे जो लिखा हुआ है हटा देते हैं। सर हमने जो वो लेने हैं 3 वो वेदांस, वो सिर्फ सन मून के राहु केतु, ये हाँ जी हाँ जी, पहले ये सीख लो, आप पहले ये सीखो, बाकी प्लान्स में आपको दोबारा बताता हूँ, पिछली बार पढ़ाया भी था लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो सन, आप ये सन का बता रहे हैं? हाँ जी, ये सन को मैंने दूसरे पद पे लगा दिया, सतबीशा पे। सन के ले लो, चाहे सन राहु केतु एक ही चीज है, सन मून राहु केतु एक ही चीज है। तो इसका वेद कहाँ पे आना है? यहाँ से काउंट करना है, इसको न्यूट्रल ले लो, चाहे 1 नंबर दे दो, 2 3, और ये ऑलवेज हमेशा यहीं से आ से ही काउंट करेंगे? 4, अभी बताता हूँ, 5 6 7, ये 7वां नंबर खाना है, अ से काउंट करेंगे क्योंकि ये इधर है। जब ये इधर से आएगा तो आ से काउंट करेंगे, जब ये नीचे से आएगा तो ई से काउंट करेंगे। मैं अभी सारी तरफ से आपको लगा के बताऊंगा। अभी हम पद के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, अभी आपको क्लियर करेंगे। सूर्य इधर पड़ा है लेकिन पद के चक्कर में हमें पढ़ना नहीं है, अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी? पद के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा है कि अब खाना नंबर 7 है तो इधर से भी 7 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पुष्य आ गया। तो इसका मतलब यहां से पुष्य नक्षत्र को भेज जाएगा सीधा पुष्य नक्षत्र तक। ऐसे स्केयर लेके आप अपना ड्राइंग्स आपने फुटे से लगा देना है। पुष्य नक्षत्र को हो गया। अब पुष्य नक्षत्र के रास्ते में क्या आया? श स पाइसिस ओ, ठीक है जी, जेमिनी,
ह और हर ड़ और पुष्य। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या हुआ, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन देख लो। तो शतभिषा से लगाया श स पाइसिस ओ जैमिनी पुष्य ह आ गया। तो यहाँ भी हमने वही देखा और हमने वहाँ भी यही देखा। देखो श स पाइसिस और जैमिनी ह पुष्य। क्लियर होगी बात। अब हमने इसका फ्रंटल वेद लेना है। फ्रंटल वेद में रास्ते की चीजों को ये टच नहीं करता, ये सीधा यहां स्वाति नक्षत्र पे जाएगा। यहां से लेना है 1 2, यहां से लेना है 1 2, स्वाति नक्षत्र पे जाएगा सीधा ही, और इसके रास्ते में टच नहीं करेगा। इसलिए मैं इसको ना यहां से शुरू करके सीधा यहां घुस देता हूं, यहां टच कर देता हूं। तो आप चार्ट में देखोगे तो ये जो शतभिषा का नक्षत्र है, नक्षत्र तो नक्षत्र वेद, फ्रंटल वेद कहाँ गया, ये क्या लिखा हुआ है, स्वाति। स्वाति। समझ गए मेरी बात। क्योंकि फ्रंटल वेद में रास्ते की चीजें टच नहीं करता। अब राइट वेद में सारी चीजें टच करता है। राइट वेद देखते हैं कैसे होता है। राइट वेद देखो, अब ये राइट वेद सूर्य यहाँ है पड़ा, इसने यहां से खाना, इसको 1 ले लो, 2 ले लो, 3 नंबर खाने में स्वाति पड़ा है जहां सूर्य पड़ा है। तो इधर से 3 लिखेंगे, 1 2 3, तो ये अभिजीत नक्षत्र पे आ जाएगा। अभिजीत नक्षत्र पे लाइन लगा देते हैं। तो अभिजीत नक्षत्र में क्या आया, रास्ते में री आया, री और अभिजीत, 2 ही चक्कर है, 2 ही चीजों को वेद किया इसने। रिजल्ट देख लेते हैं। सर नीचे से काउंट कर रहा है, ई से। जिस तरफ नजदीक होगा उस तरफ को, ये उस तरफ का कोने वाला जो ब्लॉक है ना, उसको कॉमन लेना है। ठीक है, हमने ई से लिया और तीसरा है, तो यहाँ से तीसरा अभिजीत है। तीसरा अभिजीत है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। उसमें चार्ट में क्या लिखा है, चार्ट में क्या लिखा है जी, शतभिषा के सामने क्या लिखा है, अभिजीत, अभिजीत और अभिजीत, री और अभिजीत। बिल्कुल क्लियर है ना। अब मैं और आपको बताता हूं। अब हमने क्या करना है कि इधर जो नक्षत्र है ना, इस पे आपको मूला नक्षत्र से चलेंगे। बाकी सब मैं डिलीट करने लगा हूं, मूला नक्षत्र से चलते हैं। वो जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन है ना, यहां से कैसे लेते हैं, वो मैं दूर करने के लिए बोल रहा हूं। अब हमने जो सूर्य लिया वो यहां पे लिया, मूला नक्षत्र में ले लिया। अभी हम पद की बात नहीं कर रहे, वो बाद में समझाऊंगा। सूर्य मूला में ले लिया इसने, एक लेफ्ट लेना है, एक राइट लेना है। जब लेफ्ट लेंगे तो हम ये लास्ट वाला जो ब्लॉक है ना, कोने वाला, जिसके लिए साझा ब्लॉक है, जो लेफ्ट तो भेद इधर को जाएगा ना, इसको इधर को जाएगा। तो ये जो ये लेफ्ट है इसका, ये राइट है इसका, और ये इसका फ्रंट है, रेवती की तरफ जाएगा। तो यहाँ जाएगा। सबसे पहले तो ये गिनेंगे, ये नॉर्मल लेंगे हम। यहाँ को 1 2 3 4 5 और 6, कोने से 6 नंबर खाने में हमारा मूला नक्षत्र है, जहाँ पे सूर्य पड़ा है। यहाँ से इसने लेफ्ट वेद देना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे हम इसको 1 को ले लिया, 2 3 4 5 और 6, रेवती पे जाएगा। किसने बोला था रेवती पे जाएगा जी? अजय सर। अजय जी बहुत बढ़िया, आपने, अच्छा मेरा हौसला बढ़ गया कि आप समझ रहे हैं। तो इसको ये सर देखो, अब हमने ये लगा दिया वेद, समझे मेरी बात। अब ये लगा दिया तो इसने क्या किया उधर देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं। जब मूला से लेफ्ट वेद लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये आ गया मूला नक्षत्र। लेफ्ट वेद में भ ध फ ढ कैप्रिकॉर्न ओकेरियस द थ झ ण रेवती आया। रेवती तो पास हो गया, बाकी भी देख लेते हैं क्या हमारा ठीक है। अब देख लो जी क्या आया, ये लो च द झ न ओकेरियस कैप्रिकॉर्न, ये जो इसके नीचे है लाइन ढ फ थ सारा आ गया ना सर। मूला नक्षत्र के साथ रेवती नक्षत्र को वेद गया। आप समझ गए ना जी ये?
बिल्कुल सर। बेटा जी और क्लास देखिए, कोई किसी को नहीं समझ आया तो मैं बताऊं? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, अरे Easy है। ठीक है जी। अब हमने राइट वेद लेना है जी। पहला सीधे वेद चलते हैं, फ्रंटल वेद लेते हैं। तो फ्रंटल वेद में ये जो, यदि मैं यहाँ से लाइन लगा दूँ फ्रंटल वेद को, तो क्या कहेंगे? ये मैंने लाइन लगा दी फ्रंटल वेद की सीधी, मूला से पुनर्वसु को लाइन लगा दी। तो यदि मैं बोलूं कि पुनर्वसु के रास्ते में थ, स्कॉर्पियो, मंडे, वेडनेसडे, तिथि 2, 7, 12, ओ कैंसर, ह और पुनर्वसु आएगा, तो क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? नहीं सर। ये कौन बोल रहा है? रंजू, रंजू बोल रही है। जी सर, आपने बोला था कि फ्रंट में जो भी आएगा वो उसका वेद नहीं करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़ा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ये अब हम इसको मना कर देंगे क्योंकि यहाँ तो वेद हो ही नहीं सकता। इसका वेद तो इधर मूला से जाएगा सीधा और यहाँ से जाके सीधा पुनर्वसु में एंटर कर जाएगा, क्योंकि रास्ते की चीजें तो टच करनी नहीं। अब राइट वेद करना है। राइट वेद में ये जो राइट वाला ब्लॉक है ना, सेंटर कोना, इसको सेंटर मानेंगे। तो 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। सूर्य कौन से ब्लॉक में पड़ा है? चौथे में पड़ा है। तो अब ऊपर को जाएंगे, क्यों राइट साइड है तो ऊपर को जाएंगे, ये राइट साइड है। तो 1 के साथ 2, 3 और 4। चित्रा नक्षत्र पे वेद आ रहा है। जब चित्रा नक्षत्र पे हम वेद कर रहे हैं तो रास्ते में ये जो अक्षर आ रहे हैं, न आ रहा है, और ये मैं देखना भूल गया पीछे से क्या था, देख लेते हैं। तो इसको देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा हटा के। हाँ, न त चित्रा, न था चित्रा आ रहा है, लेकिन हमें अपनी पुष्टि करनी है रिजल्ट की, क्या हम ठीक देख रहे हैं। तो मूला नक्षत्र में न त चित्रा, बात बन गई। बिल्कुल सर, बन गई। तो अब इसको ऐसे भी लेंगे हम। अभी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फुल प्रूफ काम हो जाए। हस्ता में डाल देता सर सूरज को। ओह वेरी गुड, मैं भी वहीं डालने जा रहा था। भाई कमाल है अजय जी। तो अब डालेंगे हस्ता में। हस्ता में सूर्य को डाल दिया। अब हस्ता से सूर्य के पास तो 3 वेद हैं। सबसे पहले लेफ्ट, हस्ता का लेफ्ट आया, ये साइड लेफ्ट आ गई, लेफ्ट आ गई, और ये साइड आ गई राइट, और ये साइड आ गई फ्रंटल। अब लेफ्ट वेद लेंगे तो अजय जी आप नहीं बोलेंगे, कोई और बताएगा। मैं सेंटर कौन सा ब्लॉक लूंगा, कितना नंबर ब्लॉक है जो सेंटर लेना है लेफ्ट वेद के लिए, जो कोना लेना है कौन सा लूंगा मैं, उस पे क्या लिखा हुआ है, जहां से मैंने गिनती शुरू करनी है। सर आर्द्रा आ से लेंगे? नहीं बेटे जी, लेफ्ट लेना, लेफ्ट। सर ई से लेंगे। ई से लेंगे, ई से लेंगे, हाँ ई से लेंगे। इसको हम सेंटर मानेंगे, लेफ्ट में इसको सेंटर मानेंगे हम। यहाँ से 1 लेंगे, क्योंकि ये ब्लॉक इधर से और इधर से सेंटर में पड़ता है बेटे, कोने में पड़ता है। समझ आ गई बेटे? जिसने आर्द्रा बोला था उसको समझ आ गई बेटे? सर वो दूसरा वेद कर लिया था मैंने कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 4, ये 5 आ गए, कोई बात नहीं, वहां का नंबर भी आएगा 5। ठीक है जी। अब आप भी बताओ बेटे, आप ही बताओ कि ये लेफ्ट वेद कहाँ, कौन से नक्षत्र पे जाएगा। इसको 2, पूर्वाषाढ़ा, 3, 4, 5, बिल्कुल ठीक, पूर्वाषाढ़ा बेटे गया। तो अब ये पूर्वाषाढ़ा को हमने हस्ता के साथ मिलाना है। अब रास्ते में य, ए, र, ये र और हस्त, और पूर्वाषाढ़ा आया। हस्ता से तो आ रहा है।
र ए य और पूर्वाषाढ़ा आया, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं मानेंगे, कन्फर्म करेंगे। मूला नक्षत्र नहीं, कौन से नक्षत्र में? हस्ता में। हस्ता में, हस्ता। हाँ हस्ता में, ये हस्ता है। तो लेफ्ट में जो है र ए य पूर्वाषाढ़ा ध एफ भे आया, वो भी देख लेते हैं क्यों नहीं आया। तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमने क्या छोड़ा जी? हमने क्या था यहाँ पे? तो ए र ध फड़े क्यों नहीं आया? हमने क्यों खा गए इसको? सर ये 48 है ना, जो ध ध ड फ 48 पूर्वाषाढ़ा से ऊपर, तो यहाँ तो ये टच कर ही नहीं रहा है शायद। ध फ नहीं, ठीक है, कर रहा है। हम सेंटर से लेना चाहिए था, हमें थोड़ा गलती हो गई। हाँ, तो सेंटर से लेते तो ये भी साथ में आना था। तो दोबारा देखते हैं, इसीलिए तो उसको सेंटर मतलब बॉक्सेस के सेंटर, बॉक्सेस के सेंटर में देखो। तो ये हमें यहाँ से यहाँ बैठा, तो यहाँ से यदि हम लेते हैं तो सारे आ जाते हैं। अच्छा, जो ये 21st बॉक्स है पूर्वाषाढ़ा का, उसके सेंटर से, सेंटर से हमने लेंगे। हाँ जी, और वो हस्ता के सेंटर तक जाएगा बेटे, ठीक है जी। तो अब हम इसका फ्रंटल लेंगे। तो सर ये तो स्कॉर्पियो भी आ गया 66। तो देखते नहीं, ऐसा है, इसको हम यहाँ पे ना जो थोड़ी ड्राइंग हो सकता है कि कोई हमने बाहर से उठाई है, उसमें गड़बड़ होगी। ओरिजिनल पे जाएंगे हम यहाँ से। अब हम लेते हैं एक बात सीखने वाला, कंसेप्ट सिखाने वाली बात है बस। हस्ता का फ्रंटल लेना है जी, तो फ्रंटल यहाँ से लेंगे। देखो ये तो फ्रंटल हस्ता 5 नंबर है, तो अब यहाँ से ही 5 नंबर आएगा ना, सामने वाला 5 नंबर आएगा, है उत्तर भाद आएगा। तो हम अपने देख लेंगे यहाँ पे कि उत्तर भाद दिया है, हस्ता उत्तर भाद पद आ गया, ठीक है जी। अब जाएंगे अगले वेद पे जाएंगे, तो उस पे जाते हैं। तो ये हम अब किसको सेंटर बनाएंगे बेटे? आप बोलो, पहले आपने गलत बोल दिया था। सेंटर किसको बनाना है? आ को, बिल्कुल ठीक, आ को। लेफ्ट आद्रा को कहा है बुक में? वो कोई बात नहीं, गलत उन्होंने कर दिया। बुक में कई बार गलती हो जाती है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो 5 ये हो गया। हमने 2 3 4 5। अब ये अर्धरा को, ये जो आर्द्रा है ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है। जहां पर हम खड़े हैं वहां से हमारा राइट बन गया। हम इस स्थिति में खड़े हैं, हमारा राइट है। यहां से लेफ्ट था, तभी मैंने ऊपर लिख दिया ना, दोबारा राइट दे दिया। ठीक है सर। तो अब यहाँ दड़ छ क कैंसर लियो ठ श प, ठीक है जी। और ये तो अब देखते हैं इसका क्या रिपोर्ट है। ये आ गया अर्द्रा ट ल ह ध ड छ, आ गया ना जी। तो अब बात आती है नेक्स्ट पद की, बात आती है पद की। अब जो पद, देखो पद कैसे करते हैं, किसी तरफ भी जाए, चाहे फ्रंटल वेद है, चाहे लेफ्ट वेद है, चाहे राइट वेद है, ऑल टाइप ऑफ वेदा, ऑल टाइप ऑफ वेदा, ऑल टाइप ऑफ वेदा, लेफ्ट राइट और फ्रंटल, एक रूल साफ है कि ये नक्षत्र है, ये थोड़ा सीधा लगाना चाहता हूँ। ये नक्षत्र है, इसके 4 पद हैं, इसका नंबर 1 है जो ऊपर को जा रहा है, 2 है, 3 है, इसके सामने है, इसके भी 4 पद हैं। ये उल्टे आ रहे हैं क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं। 1 है, 2 है, 3 है,
और 4 है। हमेशा 4 का वेद 1 को जाएगा, 3 का वेद 2 को जाएगा, 2 का वेद 3 को जाएगा और 1 का वेद 4 को जाएगा। चाहे ये राइट साइड है चाहे सीधी है। अब राइट साइड बताता हूं आपको, लेफ्ट साइड भी बता देता हूं। यहां पे एक नक्षत्र है, उसके 4 भाग हैं, उसका 1, 2, 3 और 4 है। इसी तरह एक नक्षत्र यहाँ पे है, इसके भी 4 भाग हैं, उसका भी 1, 2, 3 और 4 हैं। जब बे जाएगा 4 वाला 1 को जाएगा, 3 वाला 3 वाला 2 को जाएगा और 2 वाला 3 को जाएगा, 1 वाला 4 को जाएगा। ये हर डायरेक्शन में इसी तरह चलेगा, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बताता हूं, जैसे इधर किसी ने कृतिका नक्षत्र पे वेद देना है, भरणी नक्षत्र से देना है, तो ऐसे जाएगा, 4 से 1 को जाएगा, 3 से 2 को जाएगा, 2 से 3 को जाएगा और 1 से 4 को जाएगा। इसी तरह इधर से देना है तो 4 वाले से 1 को जाएगा, 3 वाले से 2 को जाएगा, 2 वाले से 3 को जाएगा, 1 वाले से 4 को जाएगा। ऐसा क्यों कि इसको सेंटर मानेंगे, इसको सेंटर 0 मान लिया तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। जब इसको सेंटर मान लिया तो ए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहले वाले खाने से पहला जाएगा, दूसरे खाने से दूसरा जाएगा, तीसरे से तीसरा जाएगा, चौथे से चौथा जाएगा। क्योंकि ये गिनती इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, इसलिए चौथे का पहले को, तीसरे का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को और पहले का चौथे को जाएगा। अब इधर से लेना है, इधर से भी ऐसे जाएगा, तो पहले का जाएगा चौथे को, दूसरे का जाएगा तीसरे को, तीसरे का जाएगा दूसरे को, चौथे का जाएगा पहले को। ठीक उसी तरह ऐसे भी जाएगा, पहले का चौथे को, दूसरे का तीसरे को, तीसरे का दूसरे को, चौथे का पहले को। इस तरह से जाएगा, वेद हमेशा ऐसे ही जाएंगे। तो इसलिए अब पद वेद भी आपको आ गया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि सूर्य रेवती नक्षत्र में तीसरे पद पे बिठा दिया हमने, तो फ्रंटल वेद जाना है उत्तराषाढ़ा को। कोई बताएगा कौन से पद को जाएगा? रेवती के तीसरे पद में बिठा दिया, उत्तरा फागनी के कौन से पद को वेद जाएगा? सर तीसरा का सेकंड में यहाँ ही घुस जाएगा दूसरे में। ठीक है, यदि मैंने पहले पद में सूर्य को उत्तरा भद्रा में बिठा दिया तो फ्रंटल वेद हस्ता नक्षत्र के कौन से पद को जाएगा? फोर्थ पे। क्या मैं मानूं कि सारी क्लास को ये बात समझ आ गई है? हाँ जी सर। चलिए, ये तो बहुत मुश्किल जो काम था आपकी क्लास का, बहुत आराम से समझ आ गया है। अब बात करते हैं आगे की। कुछ स्पेशल वेदा हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा लोगों के पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, मैं वही सॉफ्टवेयर में मैं काम करूंगा। फिर जगन्नाथ हो रहा। लो जी, जगन्नाथ हो रहा। जगन्नाथ हो रहा था, जगन्नाथ हो रहा। ठीक है, जगन्नाथ हो रहा पे काम करेंगे आज मैं, क्योंकि जगन्नाथ हो रहा इस लैपटॉप में नहीं है। आगे को मैं जगन्नाथ हो रहा डाउनलोड करूंगा, उस पर काम करेंगे। आज मैं जो भी इसमें सॉफ्टवेयर मेरे सामने आ गया, मैं वहीं से उसको बात करूंगा। प्राशर लाइट लगा दो, प्राशर लाइट लगा देते हैं। ये कोई भी हॉरोस्कोप खोल लेते हैं।
ये हॉरोस्कोप है, इस पे हमने जाना है रिपोर्ट्स में। ये सुदर्शन चक्र सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट। ये आ गया। ये साइड में टाइम टूल है जिसको हम ट्रांजिट में आगे पीछे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर जाते ही ये सिग्नल देता है कुछ। तो ये नीचे कुंडली है एक शिवम नाम के लड़के की, आउटर में ये गोचर दिया हुआ है साथ में कि राहु सूर्य, आजकल इसके सूर्य पे चल रहा है, बृहस्पति पे राहु चल रहा है, और ये इसका सर्वतोमुद्रा चक्र है। सर्वतोमुद्रा चक्र में हम देखते हैं कि प्लैनेट जो हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं। पहले इसके कंपोनेंट निकालेंगे हम कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो वो कंपोनेंट को हमें मार्क करना है रेड लाइन से। इसका प्रसिद्ध नाम शिवम है, तो एक तो एस को मार्क कर लेंगे। एस आप देखिए स कहाँ है, यहाँ पे देखो जरा स कहाँ है। सर श है, श कर लो। शनि वाला अच्छा। हाँ शनिवार। श पूर्व भाद्रा पे। हाँ जी ठीक है। मास। ये बात है। एक मिनट लेता हूँ नीचे, तो इसको काट के बड़ा भी कर लेता हूँ, आपको फायदा हो जाएगा। अब लेते हैं कोई 3 वेद वाला प्लैनेट लेते हैं इनका, वो देखते हैं क्या करता है। अब पहले श को करते हैं। श आगे जी, श कर रहा है जी। और इसके हम कंपोनेंट की आपको बात बताता हूँ। तो इसके यहाँ पे जब इसको सॉफ्टवेयर में खोल लेंगे तो इसके जिसका प्रसिद्ध नाम हम जिसकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है, तो उसका हर चीज़ अपने पास है। तो इसकी रिपोर्ट में जाएंगे, कैलकुलेशन में जाएंगे, हॉरोस्कोप में जाएंगे, बेसिक्स का कहाँ पे होता है, बेसिक कैलकुलेशन। ये बेसिक कैलकुलेशन में हर चीज़ है हमारे पास। हमने गए बेसिक कैलकुलेशन में गए तो हमने इसका हर चीज़ देख लिया। शुक्ल पक्ष का ये वीकडे संडे है, वीकडे हमने नोट कर लिया संडे। तो यहाँ पे आएंगे हम सर्वोत्तम चक्र में, संडे को मार्क कर देंगे। संडे कहाँ है, सेंटर में होता है, ये संडे है। ठीक है जी। और उसके बाद आएंगे इसकी तिथि पे, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की तिथि कौन सी है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि है। तो हम जाएंगे पूर्णिमा, तो पूर्णिमा तिथि ये सेंटर में पड़ी है, ये पूर्णिमा तिथि। ठीक है जी। और इसका जो नक्षत्र है वो कौन सा है, देखो चंद्रमा किस नक्षत्र में है इसका, चंद्रमा किस नक्षत्र में, यहीं से पता चल जाता है। चंद्रमा किसके नक्षत्र में, स्वाति में, स्वाति के 4th पद पे है। समझ आ गई आपको, स्वाति के 4th पद पे। यहाँ जाएंगे स्वाति नक्षत्र देखेंगे कहाँ पे है, उसके 4th पद पे हम चले जाएंगे। तो बताइए आप स्वाति नक्षत्र कहाँ पे है, राइट साइड में सेकंड लास्ट, तीसरा। ठीक है, राइट साइड से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, इसने भी यहाँ पे दे रखा है। तो हमारे कंपोनेंट हो गए पूरे। प्रसिद्ध नाम, इसका अपना नाम देख लेते हैं जन्म पत्री में क्या लिखा है। जब 2 नाम अलग अलग होते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है। जब 2 नाम अलग अलग होते हैं तो हमें उसका जो वहाँ से नाम निकला हुआ है नक्षत्र के हिसाब से, स्वाति के हिसाब से, वो भी हमें देखना चाहिए। तो स्वाति नक्षत्र के कौन कौन से नाम होते हैं आपको याद है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। प्रसिद्ध, ये देखो स्वाति नक्षत्र का 4th पद है। और आपको देखने का और तरीका बताता हूँ, इधर ही चले जाओ। स्वाति नक्षत्र में 4th पद पे
त है, ये फोर्थ पद त, ये है इसका जगह। तो राशि कौन सी हो गई? अब कोई बताएगा इसका राशि कौन सा है? स्वाति नक्षत्र कौन सी राशि में होता है जी? तुला में। तुला में, बिल्कुल ठीक। लिब्रा में तो लिब्रा में। लिब्रा, लिब्रा, लिब्रा। तो ये बातें हो गई इनकी। जो राशि है यहाँ पे वो लिब्रा को हम मार्क कर देंगे। ये लिब्रा मार्क इन्होंने पहले से मार्क कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो हम श के हिसाब से भी ले रहे हैं? श के हिसाब से इसलिए ले रहे हैं कि इनका प्रसिद्ध नाम श से है। जब हमें प्रसिद्ध नाम का पता है और बाकी कंपोनेंट हमारे पास हैं, उनको हमने मार्क इस तरीके से कर लेना है। अपने आपने अदरवाइज जिसका एक ही नाम है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको मार्क करने से प्रसिद्ध नाम का भी हम, क्योंकि हम प्रसिद्ध नाम को बहुत महत्व देते हैं, जिसको हम, हमारी जान पहचान प्रसिद्ध नाम से है, हमारे को लोग जानते सिद्ध नाम से हैं, सोए पड़े हैं, तो हम प्रसिद्ध नाम से उठते हैं। आपको इसको तो पता भी नहीं होगा मेरा त से नाम शुरू है, तो प्रसिद्ध नाम का अपना महत्व है, इसलिए हम प्रसिद्ध नाम से लेते हैं। तो इस तरह आज मैंने आपको मार्किंग सिखाई है। अगली बार मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा कि वेद कैसे होंगे, फिर वेद का उपाय, वेद का कारण क्या रहेगा, जो एक वेद है क्या कहता है, दो वेद क्या कहते हैं, तीन वेद क्या कहते हैं, वो वेद जो अच्छे प्लैनेट्स के हैं वो क्या काम करते हैं, बुरे वेद क्या काम करते हैं, जिसके 5 कंपोनेंट में से पहला नामाक्षर, पहला बावल, राशि, नक्षत्र और तिथि में से जिसके एक कंपोनेंट पे वेद आता है बुरा तो उसको क्या होता है, 2 पे आता है तो क्या होता है, 3 पे आता है तो क्या होता है, 4 पे आता है तो क्या होता है, 5 पे आता है तो क्या होता है, इसका मैं विश्लेषण करूंगा। उसके बाद ये बेसिक तो आपका हो जाएगा, लेकिन हमने इसमें बहुत गहराई पे जाना है, आपसे काम करवाना है, आपसे शेयर मार्केट का काम करवाना है, आपसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का काम करवाना है, आपसे मुहूर्त शुद्धिकरण कराना है। तो उसके लिए आपको साथ चलना पड़ेगा। जो लोग इंटरेस्ट लेंगे उनका मैं छुट्टियों में भी क्लास लूँगा। आशा करता हूँ आज का ये डिटेल्ड लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आप आगे को भी इसके बाकी बचे हुए लेक्चर देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।